लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर जरा चलते हैं, वहां पर जबरदस्त हलचल नजर आ रही थी, भीड़ भाड़ थी, तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। यहीं से अरविंद केजरीवाल का संबोधन सभी लोगों ने सुना। और दीपक, जो बात रामकृपाल जी कह रहे थे उसी अंदाज में मैंने उससे पहले सवाल भी पूछा था कि ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल ने आपदा को ही अवसर बना लिया। पार्टी के अंदर इसको लेकर किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या कुछ आप वहां पर सुन पा रहे हैं? देखिए अखिलेश, जिस चीज के लिए माहिर माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल, कुछ वैसा ही पैंतरा उन्होंने चल दिया है। सीधे तौर पर सिंपैथी गेन करने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल की। उनको पता है कि वक्त बेहद कम बचा है चुनाव में, वैसे भी चुनाव में उतरना होगा। पार्टी तैयारी कर भी रही थी दिल्ली में, और ऐसे में उन्होंने दो तरीके से इसको आगे रखा है। एक तो पूरी सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया है, ये सबसे क्लियर बात। वो चाहते हैं कि सरकार पूरे अंत तक काम करे, क्योंकि अगर अभी से पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है तो चुनाव कब होंगे, क्या होंगे, ये किसी को पता नहीं। उसमें लंबा वक्त भी लग सकता है। लेकिन सरकार कार्यकाल पूरा करे, फरवरी में चुनाव हो, इसको लेकर पूरी तैयारी अरविंद केजरीवाल और उनके संगठन ने की है। सीधे तौर पर दो बातें उन्होंने कह दी हैं कि 2 दिन बाद इस्तीफा दूंगा, 2 दिन बाद विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में एक चेहरा चुना जाएगा जो मुख्यमंत्री की शपथ लेगा, और बाकी के जो 4-5 महीने बचे हैं उसमें कार्यकाल को पूरा करेगा। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों का नाम उसमें से हटा दीजिए तो बचते हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज। आतिशी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आतिशी के पास इस वक्त सबसे ज्यादा विभाग हैं, दर्जन भर से ज्यादा विभाग हैं। कई मौकों पर आतिशी को अरविंद केजरीवाल ने आगे किया है। स्वतंत्रता दिवस की दीपक एक मिनट, वही मैं आपसे थोड़ा समझना चाह रहा था। जब अरविंद केजरीवाल ने अपना संबोधन दिया तो उन्होंने ये जब कहा कि मनीष सिसोदिया का भी वही मेरा वाला दर्द है, यानी जनता जब दोबारा चुनेगी तभी अपने पद पर आएंगे, मतलब अब इन दोनों में से तो कोई इस पद पर नहीं होगा, कोई तीसरा नाम या चौथा नाम नजर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही इस रेस से बाहर हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो खुद ही कह दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, और मनीष सिसोदिया को भी बाहर रख दिया है। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने एक बात और कही है, क्योंकि इसमें मामला लंबा चलेगा, जांच लंबी चलेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर जनता मैंडेट देती है, जनता अगर उन्हें चुनाव में जितवाकर वापस लाती है, तो सीधे तौर पर उसे जनता के मैंडेट को समझते हुए वो दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये भी उन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जब मामला खत्म हो जाएगा, जब मैं निष्पक्ष, जब मेरे पास कोई जांच में कुछ निकलेगा नहीं, मुझे छोड़ दिया जाएगा, कोर्ट ने कह दिया जाएगा कि आप पे कोई मामला बनता ही नहीं है, मैं तब दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा। सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कही है कि अगर जनता मुझे मैंडेट देती है, जनता मुझे चुनती है, तो मैं दोबारा मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे एक तरीके से, जो मैं कह रहा था कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, आपने मेरी ईमानदारी पर मोहर लगा दी है, और मैं दोबारा मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और ऐसे ही मनीष सिसोदिया भी अगर जीत के आते हैं तो वो भी सरकार में आ जाएंगे, डिप्टी सीएम बन जाएंगे जैसे पहले थे। लेकिन तब तक के लिए अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि वो और मनीष सिसोदिया से बाहर रहेंगे, नया व्यक्ति चुना जाएगा। 2 दिन बाद ये सारा फैसला होना है, और अगले 4-5 महीने नया व्यक्ति सरकार चलाएगा। कोई संकेत है क्या कि इस रेस में कौन आगे चल रहा है दीपक? कोई संकेत है इस पर? मैं संकेत सीधा है इसमें, आप देख के चलिए अखिलेश की आतिशी, मैं बार बार कह रहा हूं आतिशी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक महिला चेहरा है। आतिशी सरकार का पूरा कामकाज संभाल रही हैं, दर्जन भर से ज्यादा विभाग उनके पास इस वक्त मौजूद है। अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीय है, उनको हर कई बार मौकों पर देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने आगे किया है, चाहे वो झंडा फहराने को लेकर हो, या फिर सरकार में किसी मंत्रालय में, किसी विभाग में अगर चीजें फंस रही हों तो अरविंद केजरीवाल ने वो विभाग आतिशी के झोले में डाल दिया ताकि उसमें काम हो सके। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि 2 दिन बाद किसी नाम पर अगर मोहर लगने की सबसे ज्यादा संभावना है तो आतिशी का चेहरा हो सकता है, और उसके दम पर ही आगे जो है सरकार काम करेगी। और फिर आने वाले दिनों में चुनाव में जब रुक जाएंगे तो उसके बाद नया चेहरा क्या होगा, क्या स्थिति होगी, वो मैंडेट के बाद ही पता चल पाएगा। तो अभी की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले उनका संबोधन हुआ और उन्होंने साफ कह दिया कि 2 दिन के बाद मैं अब इस्तीफा दूंगा, और जनता की अदालत में जाने की बात वो कह रहे हैं, यानी अब पब्लिक ये तय करेगी, जनता तय करेगी, चुनाव के बाद ही मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो मुझे आप दोबारा चुन लीजिएगा, और अगर आपको बेईमान लगता है तो मुझे खारिज कर दीजिए। और मनीष सिसोदिया भी दोबारा से फिलहाल उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, शिक्षा मंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल आज फ्रंट फुट पर अरविंद केजरीवाल नजर आए जब जनता से, कार्यकर्ताओं से वहां पर बातचीत कर रहे थे, और बिल्कुल नए अंदाज में एक नई रणनीति के साथ वो सामने आ गए हैं। एक बार फिर से मैं आपको रामकृपाल जी के पास लिए चलता हूं। रामकृपाल जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, और इसी में मैं एक सवाल भी जोड़ दूं। एक तरीके से जो कदम केजरीवाल ने उठाया, अब जो चुनाव होने जा रहा है उसका उन्होंने अभी से एजेंडा सेट कर दिया है, और अब वो इस चक्कर में है ही नहीं कि अदालत से क्या फैसला आएगा, कानून की अदालत में, वो जनता की अदालत में चले गए। देखिए, जैसा कि केजरीवाल जी ने खुद कहा कि ये मामला लंबा चलेगा,
वो जान रहे हैं कि चुनाव के पहले कोई फैसला इससे आने वाला नहीं है इस चीज की। लेकिन अरविंद केजरीवाल, दूसरी बात है, अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि अगर आप पार्टी जीतती है तो सबसे आगे नंबर 1 मुखिया वही रहेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर जो शर्तें